गोपाल सर, आज 348 दिन हो गए आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रहे हो। आपकी मांगे कहाँ तक पहुँची है सरकार के पास? मांगे तो कोई देने के लिए तैयारी नहीं है, तभी तो ये आंदोलन चल रहा है ना कंटिन्यू। नहीं, क्यों नहीं तैयार है? आप लोग गलत मांग रखते हैं क्या सरकार से? गलत मांग कुछ नहीं है, सिंपल मांग है जुडिशरी कमेटी। जुडिशियल कमेटी देने में क्या दिक्कत है, लेकिन जुडिशियल कमेटी अगर दे दिया को दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएंगे, तो यही रिजल्ट आपको मिल रहा है जो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने एक रिजल्ट देखा होगा, जो कि सेवारत सेना के अंदर भी ये होता है। अगर मान लो उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाया तो उसका डेड बॉडी आ जाएंगे घर पे। ये कई केस में आया हुआ है। तो इसी हिसाब से, लेकिन हम सिविल में रहता है, लेकिन संवैधानिक तरीक़ा से हम अपना आंदोलन कर रहा है, सरकार से मांग रखा है। इसके लिए हमारा जो वरिष्ठ अधिकारियों को कुचली होने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हम सरकार से मांग गया है, सरकार से परमिशन लेके बैठता है, सरकार हमको बैठने का परमिशन भी देता है। तो फिर इसमें हमारा मांग को पूरी नहीं करने देने वाला जो काम है वो हमारा वरिष्ठ अधिकारी करता है, जो कि उन्होंने 75 साल से बना के रखा हुआ अपना इमारत तोड़ना नहीं चाहता है। आप लोग अपने अफसरों की बुराई करते रहते हो, कभी सरकार की भी तो बुराई करो। वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री जी हैं जो सारे निर्णय खुद लेते हैं। देखो, प्रधानमंत्री तो हर जगह पर कह रहा है उन्होंने ओआरओपी दे दिया, तो हमने उनको ये कहा है ओआरओपी जो दिया है तो उसका विसंगति दूर करने वाला काम भी उन्हीं का है। उसी के लिए वो तैयार नहीं थे, तब हम लोगों ने जुडिशियल कमेटी का मांग किया। लेकिन जुडिशियल कमेटी देने में दिक्कत इसलिए है, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो को फौज जो बना हुआ है वो अंधा कानून, जो काला कानून जो बना कर रखा है, काला अंग्रेज का तरफ से जो उन्होंने अपना जो तलवार चलाता है, तो उनका पास वो जो पावर है वो पावर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआत से लेकर अभी तक काफ़ी फ़र्क है। शुरुआत में तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो फरवरी 20 तारीख को हमारा आंदोलन शुरू होने के बाद जो 3 अप्रैल को हमारा कॉल था ऑल इंडिया लेवल में, जो कलेक्टर के पास मेमोरेंडम देना, तो 20 फरवरी से लेकर 3 अप्रैल के बीच में यहाँ पर यही जंतर मंतर पर हमने देखा, हमें उखाड़ के फेंकने में, पुलिस को लगा के लाठीचार्ज कराने में, परमिशन ना देने में, और ट्विटर में लिख रहा है और उजालने के लिए लिख रहा है, आतंकवादी बैठा है, एंटी नेशनल हो रहा है। इसी जैसा हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने टिप्पणी कर रहा था। उसी के बाद जब उनको पता चला, जो 3 अप्रैल को ऑल इंडिया लेवल में जैसे जवान अपना झंडा लेकर बाहर निकला, तो उनका मतलब प्रॉब्लम यही हो गया, वो सोचा अब जैसे जवान को हम रोक नहीं सकता। लेकिन उनको वो इसको तोड़ने में लगे थे। तब एक हफ्ते के अंदर जो 9 अप्रैल को आपने देखा, हम लोगों ने यहाँ फेडरेशन बना दिया, जो फेडरेशन में उसी टाइम पर 150 से ऊपर संगठन हाथ मिलाया था। लेकिन हमने एक शर्त रखा था, जंतर मंतर से हमने एक शर्त रखा था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक शर्त रखा था, पहले से ही वही शर्त चल रहा है। वो यही था, इसमें राजनीति नहीं होंगे और अफसर नहीं होंगे। लेकिन अफसर का संगठन भी और राजनीति का संगठन भी उसके अंदर हाथ लगाया, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे उसको हटाना है। लेकिन अफसर का जो एक टीम हमारा पास यहाँ 7 तारीख को 8 तारीख को जंतर मंतर पे आए थे समर्थन पत्र देने के लिए, हमने उनको टोटली आउट ऑफ कर दिया। उसके बाद हमारा आंदोलन को मजबूती देकर अफसरों ने अपना पिल्लों में जाकर बैठ गया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना जयचंदों को छोड़ा, जो हम लोग, देखो हमारा एक प्रॉब्लम यही है, जैसे जवान है, हम एक दूसरे को नहीं जानता है, तो हमारे पास आके हाथ मिलाते हैं तो हमने उसको गेट आउट तो नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं का संगठन है ये। लेकिन हम उम्मीद कर रहा है वो हमारे साथ में मिलके, हमने जो सोचा है उसी जैसा आगे जाएंगे। लेकिन वो इसी जैसा काम उन्होंने किया है, उसका कारण भी मैं बताना चाहता हूँ, जो कि बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन बताना है, जो कि सेना के अंदर सेवादारी प्रथा जो है उसको समाप्त होना चाहिए, एक में चिल्ला रहा है। लेकिन आप ये बताइए, जो पुराना टाइम से 75 साल से निकल के आया हुआ जो सेवादार सर्विस करके आया वो भी तो यही ज़मीन में पूर्व सैनिक बन के बैठा हुआ है। अगर किसी भी अफसर का संगठन में अगर पद दिया है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में अगर चुनाव करके दिया है, तो उसी संगठन में वही जो सेवादारी किया हुआ जैसे जवान लगे हैं, अब वो हमेशा वफादार कुत्ता बन के रहता है, जो कि वो हमेशा उनका सामने जाके वो वही रहेंगे। वो हमेशा हमारा ये गुलामी को मरने तक लेके जाना चाहता है। लेकिन हमने गुलामी प्रथा का पीछे हम लोगों ने आवाज़ उठाया, यहाँ पर पहले बार उठाया है।
लेकिन उसको खींचने में, टांग खींचने में लोगों को लगाया। हम उनको पहचानने में देरी होता है, जो कि हम पहचान नहीं पाता, बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। अभी हम लोग खड़े हैं, हम 2-3 आदमी अभी इसी जैसा खड़ा है, तो हम एक दूसरे कैसे पहचानेंगे, हमारा रैंक का है। लेकिन काम से हम पहचानता है, लेकिन देरी हो जाता है। इसलिए सरकार का तरफ से रोज यहाँ बैठने के लिए आदेश देता है, परमिशन देता है। तो आज 248 डेज, जो हमारा 348 डेज हो चुका है, 1 साल होने वाला है। तो ये परमिशन हमको कहाँ से मिला? 1 साल तक हम बैठा है ना, तो ये परमिशन तो हम सरकार देता है, हमारा सेना का अधिकारी थोड़ी देता है। तो सरकार हमको परमिशन देता है, तो हमारा मांग जायज है करके सरकार को पता है। लेकिन जो बनाया हुआ जो तरीका उन्होंने हमारा गुलामी, हमारा सेना का जीएसटी जवान को गुलामी से बाहर करने के लिए हमारा अफसर चाहता ही नहीं है, जो कि वो अंग्रेजी शासन अभी भी लगा के हमें मरने तक लेके जाने के लिए सोचता है। लेकिन ये हम कदाई होने नहीं दूंगा, जो कि बाकी बेल्ट फोर्सों में नहीं है। सेना में अभी भी ये जो चालाकी तरीका से रखा गया है। एक एडवाइजरी भी आपने देखा चीफ ऑफ आर्मी का, ये भी मजबूरी में निकाला गया है। एडवाइजरी में कोई ताकत नहीं होता है, वो किसी जगह पर एक सलाह देता है। ये हमारे को रोज रोज मिलता है हमको इसी जैसा जो मैसेज। हमारा सेना के अंदर कई किस्म का परेड होता है सुबह से लेकर शाम तक, उसी में हमको मैसेज मिलता है ये नहीं करना है, ये करना नहीं चाहिए, इसी जैसा होना चाहिए। उसको बोलता है एडवाइजरी, वो केवल एक एडवाइजरी है, उसी में कोई ताकत नहीं है। अगर ताकत है तो वरिष्ठ अधिकारियों के घर पे जो इस चीज़ को पहले उन्होंने रोके, ये एडवाइजरी निकालना चाहिए था, जो कि अभी भी सेवादार प्रदा जो अगर समाप्त करना चाहता है तो एडवाइजरी जिसी ने दस्तखत किया है उस रैंकों का गर्व में से उनको पहले निकाल कर बाहर करना चाहिए था। अगर आप अभी केरल में रह के आए हैं, 1.5 महीना छुट्टी पे थे, वहाँ का क्या चल रहा है? पूर्व सैनिकों की लड़ाई किस तरह लड़ रहे हैं वो लोग सरकार? देखिए, केरला का जो बारे में बताना है तो केरला का 5 संगठन यहाँ पर हाथ मिलाया था, लेकिन एक भी संगठन आज हमारे साथ में नहीं है। जो कि केरला ऐसे एक स्टेट है, राजनीति के बिना घर का दरवाजा से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए यहाँ का मांग है जो राजनीति नहीं होना चाहिए, मतलब संगठन में राजनीति नहीं होना चाहिए, और उसमें के अंदर एक अफसर भी नहीं होना चाहिए, अफसर एक मेंबर भी नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव कमेटी तो छोड़ दो, रक्षा अधिकारी तो छोड़ो पद, लेकिन एक मेंबर भी नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति में केरला स्टेट यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले सकता है, जो कि वो सिर्फ दिखावा, चेहरा चमकाने वाला काम करके चला जाता है। उसी के बाद वहाँ पर जाके अपना संगठन बनाता है, अपना फेडरेशन बनाता है। हमारा यहाँ का कॉल का डेट में उधर दूसरा कुछ तरीका निकाल देता है। यहाँ का जंतर मंतर का नाम लेकर वहाँ पर जो पब्लिक को इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन पूर्व सैनिक जागरूक है। वहाँ पर जो संगठन के ऊपर किसी भी संगठन जो भी यहाँ पर हाथ मिला के गया था, उन्हीं का चेहरा चमकाने वाला काम को उन्होंने पहचान लिया है। व्यक्तिगत रूप से जंतर मंतर पर कई केरला का टीम ने, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर आए थे, 10-15 दिन बैठ के गए थे, लेकिन जो संगठन जो हाथ मिलाया है उनसे कोई पॉजिटिव जो फायदा जंतर मंतर पे अभी तक नहीं हुआ।